ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है शेख। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हस्बैंड वाइफ से, जहां पर वाइफ और हस्बैंड दोनों सो रहे होते हैं। उसका फोन में अलार्म बजता है। वाइफ फौरन ही उठ जाती है, उठ करके अपनी चाय वगैरह बना लेती है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर उसका हस्बैंड जो है इंटरव्यू दे करके आई होते हैं। वो बोलता है आज का इंटरव्यू कैंसिल हो गया है पहले की तरीके से। इतने में उसकी वाइफ बोलती है मुझे भी निकलना होगा, आज मेरा इंटरव्यू है, मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है। इतने में उसका हस्बैंड बोलता है कब, तुमने मुझे बिल्कुल भी बताया नहीं। वो बोलता है तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है। इस पर बोलती है जरूरत है रोहन, मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और तुम अकेले करते हो, सारा लोड जो है तुम पर आ जाता है। तो मैंने सोचा कि हम दोनों मिलकर करेंगे तो हमारी जिंदगी सक्सेस तभी हो पाएगी। रोहन बोलता है अरे मैं ये नहीं कह रहा था, लेकिन उसकी वाइफ उसको गोद में आती है और बोलती है बैठ करके कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं भी जॉब करूंगी, ठीक है ना। तो रोहन को बोलती है चलो अभी मुझे जाना है। रोहन बोलता है मैं ड्रॉप कर दूं। फिर दोनों जाते हैं। इधर उसकी वाइफ को इंटरव्यू देना होता है तो वो इंटरव्यू देने गई थी। इधर रोहन जो है घर पर लौट आया होता है और वो बैठ करके टीवी देख रहा होता है। जॉब बीवी की स्टार्ट हो गई होती है। वो जॉब पर से लौट कर आती है शॉपिंग बैग्स लेकर के। रोहन बोलता है तो पता है ना मुझे अभी तक जॉब मिली नहीं है। जिससे उसकी वाइफ बोलती है ये सैलरी से नहीं एक्स्ट्रा बोनस है और देखो ना मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। इधर रोहन का मुंह बन रहा होता है। उसकी वाइफ बोलती है ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। उसके लिए शर्ट लेकर के आई होती है और रोहन बोलता है इट्स गुड। तो बोलती है अच्छा बीबी सुनो ना, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो फ्रेश होकर के आती हूँ। लेकिन रोहन के दिमाग में बीवी के लिए शक आ चुका होता है। तो ऐसे ही करके एक महीना निकल जाता है। मार्च का महीना आ जाता है जहाँ पर रोहन बैठ करके टीवी पर एक नाटक सीरियल देख रहा होता है, जहाँ पर वो बॉस और सेक्रेटरी का सीन देखता है। जब बॉस बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। उसकी सेक्रेटरी बोलती है लास्ट टाइम आपने शॉपिंग करवाई थी मेरे हस्बैंड को मुझ पर शक हुआ था। जब उसका बॉस बोल रहा था कह देना ना उससे कि ना अपने माँ से लिए तो किसी को पता नहीं लगेगा, और वो तो नल्ला है ना। वो बोलता है ठीक है मैं तुमको फोर्स तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। और रोहन ये सारी बात सुन लेता है। उसके दिमाग में ये लगता है उसको कि उसकी बीवी का भी जो है अफेयर अपने बॉस के साथ चल रहा था। इतने में उसकी बीवी आ जाती है, डोरबेल बजती है। वो हाथ को नीचे करते हुए आ रही होती है। इधर रोहन बोलता है क्या छुपा रही हो, बताती है सोने के कंगन है, और वही होता है जो उसने टीवी में देखा होता है। रोहन बोलता है किसने दिए, तो वो बोलती है कि माँ ने दिए। रोहन बोलता है माँ ने दी होंगी और मेरी माँ तो देगी नहीं, और मैं तो दे भी नहीं सकता, मेरे पास तो जॉब ही नहीं, और तुम खुद क्यों खरीदोगी। कहते हैं उसकी बीवी बोलती है इसीलिए ना मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताती हूँ, तुम छोटी से छोटी बात का पतंगड़ बना देते हो, तुम्हें समझाना मेरे बस के बाहर है। इधर रोहन के दिमाग पर टीवी की बातें काफी असर कर चुकी होती है। रोहन के दिमाग में वही चल रहा होता है। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रोहन की वाइफ जो है तैयार हो रही होती है। रोहन बोलता है कहाँ जा रही हो, तो बताती है ऑफिस। वो बोलता है कल संडे को जो है हमारी एनिवर्सरी है, आज शाम को हमें शॉपिंग पे भी जाना था अगर तुम्हें याद हो तो। वो बताती है ऑफिस से अर्जेंट फोन आया था बॉस का, कह रहे थे कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग है किसी और कंपनी के साथ में, तो आज की छुट्टी कैंसिल कर दी मेरी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। रोहन बोलता है वो तुम्हारा डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, तो तुम्हें क्यों बुलाया है। उसको बोलती है मुझे नहीं पता, अर्जेंट होगा तभी तो बुलाया है, वरना मैं क्यों जाती। इधर रोहन का दिमाग और चलने लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता तो नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर ऑफिस जो है टीवी पर चल रहा होता है और रोहन देख रहा होता है। सेक्रेटरी बोलती है जहाँ पर टीवी में कि आज आपने क्यों बुलाया है। बॉस बोलता है मैं बुला नहीं सकता हूँ। बोलते सर प्लीज, मेरा हस्बैंड जो है शक करेगा। वो बोलती है क्या तुमने बताया नहीं हमारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। पूरा सीरियल इस तरीके से चल रहा होता है जो रोहन के दिमाग में भर जाता है। फिर उसको सामान दे देता है और देखते देखते क्या होता है, जहाँ पर रोहन को दिखाई देता है कि उसकी वाइफ जो है अपने बॉस के साथ में लगी हुई है। रोहन के दिमाग में टीवी की ऑफिस सीरियल की बातें बहुत ज्यादा घुस गई होती है। एकदम से क्या होता है, वहाँ पर रोहन की वाइफ आती है जो एक न्यू ड्रेस पहनी होती है। वो बोलती है मेरी बॉस ने लेकर के दिया है। इधर रोहन बोलता है पहले तुम्हारा पैर फिसला होगा फिर ड्रेस लेकर के दी होगी, बस यूं ही अंदाजा लगा रहा था। उसकी वाइफ बोलती है आज बॉस और मैं जो है बहुत ज्यादा खुश है। रोहन पूछता है वो क्यों। इसे बताती है उन्होंने न्यू टेंडर मिला है और मुझे नया प्रमोशन मिला है। वो बोलती है स्वीट हार्ट मैं कहती थी ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे नया प्रमोशन मिल गया, तो मैं नहीं लगता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इधर रोहन जो है चिड़चिड़ा सा होने लगता है। तो उसकी वाइफ जो उठ करके चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रोहन की वाइफ किचन में होती है और रोहन एकदम से पीछे से आता है और रोमांटिक मूड में होता है। वो बोलता है मैं क्या सोच रहा था कल हमारी एनिवर्सरी है ना। उसको बोलती है तुम्हें हमारी एनिवर्सरी डेट पता, मुझे तो लगा भूल गई होगी। बोलता है आई यू मैड, एनिवर्सरी की डेट थोड़ी ना भूलूंगा, कल एक पार्टी रखते हैं। ऐसा बोलती है हाँ क्यों नहीं। वो बोलता है कि इस रोहन के इस पार्टी के अंदर तुम्हारे बॉस को भी इन्वाइट करते हैं। वो बोलती है बॉस को क्यों, आई मीन क्या जरूरत है बॉस को बुलाने की। रोहन बोलता है इतनी बड़ी प्रमोशन मिली, इतनी खुशियां दी है, तो वाई नॉट कि हमें ना
छोटी सी पार्टी देकर उनको भी खुश कर दें। इधर उसकी वाइफ चुप हो जाती है। वो बोलती अच्छा आई गॉट इट, तुम्हारा हस्बैंड जॉबलेस है, उनके सामने सारी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगी, इट्स ओके। वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कल इन्वाइट करती हूँ उनको डिनर पर, हम 3 होंगे बस, यू मी एंड बॉस। इधर रोहन की वाइफ जो होती है उसका दिमाग सा खराब होने लगता है। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर एनिवर्सरी का दिन होता है और उसका बॉस आ जाता है, वेलकम करता है रोहन, और बॉस का नाम होता है तुषार। वो मीना के बारे में पूछता है, मीना अंदर होती है और तीनों बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं। जब मीना काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, तुषार बोलता है मीना यू आर रियली टैलेंटेड, तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। वो बोलता है तुम ऑफिस वर्क के लिए और भी ज्यादा टैलेंटेड हो। इधर रोहन बोलता है आई होप अदर थिंग इज गुड। इतने में तुषार खाना खाकर बोलता है मीना आई एम गेटिंग लेट, ओके मुझे जाना है तो कहीं पहुंचना है। इस पर रोहन बोलता है सर ऐसे कैसे, बिना ड्रिंक के सेलिब्रेशन कंप्लीट कैसे होगी। तुषार मना करता है लेकिन फिर भी रोहन बोलता है आप आए हो तो प्रॉपरली है ना, सेलिब्रेट करेंगे, इतना प्रमोशन दिया आपने, डोंट वरी मीना। जहाँ पर नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि मीना बेड पर होती है, उसका बॉस उसके करीब होता है, वो दोनों एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। फिर उसके बाद में एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे को करीब आने के बाद में तुषार जो है मीना को किस कर रहा होता है, उसके बदन को चूम रहा होता है। दोनों के बीच में सेक्स कर्म कांड रासलीला बड़ी जोर शोर से चल रही होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब जो है रोहन सिर्फ सोच रहा होता है। इतने में मीना बोलती है रोहन तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, यहाँ पर आओ ना। रोहन की सोच कुछ ज्यादा ही तेज होती है। रोहन वाइन लेकर के आता है, मीना पीने से मना कर देती है और दोनों बैठ करके पी रहे होते हैं। जैसे ही तुषार थोड़ी सी पीता है बोलता है ओके मैं चलना चाहिए अब, ठीक है ना। इधर तुषार चला जाता है और मीना और रोहन घर पे होते हैं, लेकिन रोहन का दिमाग अभी भी चल रहा होता है। नाइट का टाइम होता है जहाँ पर मीना लेटी होती है और रोहन बोलता है मुझे कुछ रिज्यूम मेल करना, मैं अभी अर्जेंट है करके आता हूँ, ठीक है ना। रोहन वहाँ से उठकर चला जाता है, वो एक कैमरा उठाता है और कैमरे में देखने लगता है, उसने रिकॉर्डिंग के लिए लगाया होता है। तुषार जहाँ पर मीना को थैंक यू बोल रहा होता है खाना खाते टाइम पर, तुमने बहुत अच्छा फैंटास्टिक डिनर दिया, अच्छा हो मैं यहाँ पर आया, मैं इसी बहाने रोहन से भी मिल लिया। वो बोलता है बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है वो। इधर मीना थैंक यू बोल रही होती है। तुषार बोलता लेट्स डू समथिंग। रोहन का मैसेज, रोहन का जो तुमने सीवी मुझे भेजा है, वो बोलता है डिप्टी मैनेजर बनने के लिए, वो डाला ऑफिस के लिए बोलता है। ये सब मीना बहुत ज्यादा खुश रहती है, बोलती है रोहन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। जहाँ मीना बोलती है प्लीज सर ऐसा मत बोलना कि मैंने उसका रिज्यूम आपको दिया है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। इतने बोलता है तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना, मैं जानता हूँ तुम लोग डिजर्व करते हो, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। रोहन जब इस वीडियो को देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसने अपनी बीवी पे शक किया, वो बहुत ज्यादा बुरा फील करता है। फिर उसके बाद में अपनी बीवी के पास जाता है, उधर मीना जो है सो चुकी होती है और रोहन उसको बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। जब तक इंसान को शक की वजह खत्म नहीं हो जाती है तो उसका शक खत्म नहीं होता। इस तरीके से एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।